नमस्कार, मैं संजय मग्गू मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। सियासत देश में बहुत जोरों पर जारी है। जैसे जैसे 4 राज्यों का चुनाव नज़दीक आ रहा है, यानी कि चुनाव का काउंटडाउन हो रहा है, जैसे जैसे देश का चुनाव नज़दीक आ रहा है, जैसे जैसे इंडिया और एनडीए गठबंधन के नेता आमने सामने हो रहे हैं, इस सब के बीच में जो सरकारी एजेंसियां हैं वो भी पूरे ज़ोर शोर से कार्रवाई कर रही हैं। कल दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की थी एक मीडिया हाउस पर, न्यूज़ क्लिक वेब पोर्टल पर कार्रवाई हुई थी, और आज कार्रवाई हुई दिल्ली के बड़े नेता, आम आदमी पार्टी के बड़े नेता, राज्यसभा सदस्य, इंडिया गठबंधन के नेता, सांसद, यानी कि कई सारी उनके साथ में आज उपलब्धियां जोड़ी जा सकती हैं। संजय सिंह को आप बड़े सुनते रहे होंगे प्रधानमंत्री जी के बारे में बोलते हुए। आज संजय सिंह के घर पर सुबह सुबह ईडी पहुंच गई और ईडी ने लगभग 10 घंटे तक दिल्ली शराब जो घोटाले का मामला है, जो लगभग 15 महीने से जिसकी जांच चल रही है, जिसकी जांच की आंच में इस समय मनीष सिसोदिया सुलग रहे हैं, जेल में बंद हैं। बता रहे हैं कि 2 गवाह थे जो सरकारी गवाह बन गए, और उन गवाहों के बयानों के आधार पर बताया जाता है कि संजय सिंह के निवास पर पहुंच गई ईडी। सुबह 7 बजे ईडी के 7 सदस्यीय दल था, जिसके अंदर और भी कई अधिकारी थे, वो संजय सिंह के निवास पर पहुंच गए। हालांकि संजय सिंह को जाना तो ताइवान था, ताइवान तो गए नहीं, लेकिन देर शाम होते होते पुलिस की हिरासत में पहुंच गए। ईडी ने उनको गिरफ्तार कर लिया। ईडी ने उनको शाम को उनके निवास से गिरफ्तार कर लिया लगभग 10 घंटे की जांच के बाद। और जैसे ही उनके घर पर ईडी पहुंची थी, मान लिया जाए कि जैसे सभी नेताओं को पता था कि आज ईडी संजय सिंह के घर पहुंचने वाली है। जैसे ही ईडी की जांच की कार्रवाई शुरू हुई, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के होर्डिंग और पोस्टर दिखाई देने शुरू हो गए। दिल्ली के अंदर कई चौराहों पर, आईटीओ पर उनके पोस्टर दिखाई दिए। अरविंद केजरीवाल के ऊपर भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लगाते हुए वो बोर्ड लगाए गए, और उसके बाद में कहा गया कि शराब घोटाले के अंदर दिल्ली के कई नेता शामिल हैं। लगभग 10 बजे तक, 11 बजे तक तो सुबह आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन जैसे जैसे दिन ढलना शुरू हुआ, इधर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, जो आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनके खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के नेताओं और प्रवक्ताओं के भी बयान धीरे धीरे सामने आने लगे। सौरभ भारद्वाज भी बोले, गोपाल राय भी बोले, और दोनों ने कहा कि क्योंकि इंडिया गठबंधन जो है वो एनडीए के सामने बहुत मजबूती से खड़ा हुआ है। ये कहा कि क्योंकि साहब को लग रहा है कि इनके दिन लदने वाले हैं। आम आदमी पार्टी के नेता बोले, क्योंकि ऐसा दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और पीएम मोदी साहब का जो कार्यकाल है ये पूरा होने वाला है, जनता इनको चुन नहीं रही। इस सब के प्रतिशोध में विपक्षी पार्टी के नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। वैसे जो शराब घोटाले का मामला है, मान लिया जाए कि बहुत सारे इसके बारे में वीडियोस चले हैं, हमारे दर्शकों ने तमाम मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, अखबारों में, सब जगह पढ़ा है। कहा यह जाता है, जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं वो ये कहते हैं कि प्रायोजित घोटाला है। कहा जाता है कि सो कॉल्ड इसको घोटाले की संज्ञा दी जा रही है। ऐसा घोटाला कोई हुआ ही नहीं, कोई भ्रष्टाचार, कोई गबन, कुछ भी नहीं हुआ। हालांकि जो संजय सिंह हैं उन पर आरोप लगाया गया है कि उनकी तरफ से कुछ जो पैसे का हेरफेर हुआ था इस शराब घोटाले के मामले में। और इससे पहले भी संजय सिंह के 2 साथियों के निवास पर छापेमारी हुई थी। उस छापेमारी के दौरान संजय सिंह तुरंत प्रेस के सामने आए थे, ऑन कैमरा हुए थे, और ये कहा था कि उनके जो एक साथी के निवास पर छापे मारे जा रहे हैं, उनके पिता को कैंसर है। यानी कि जो ये कहा था संजय सिंह ने उस टाइम कि इंतहा हो गई है जुल्म की। और आज जब संजय सिंह के निवास पर ईडी पहुंची तो संजय सिंह के पिता ने कहा, उनका परिवार साथ ही रहता है, उनके पिता ने कहा कि हम जांच एजेंसियों का पूरा सहयोग करेंगे, जांच एजेंसियां जैसा चाहेंगी वैसा हम करेंगे। लेकिन शाम ढलते ढलते संजय सिंह को ईडी ने अपनी गिरफ्त में ले लिया, गिरफ्तार करके अपने साथ ले गई। और उस सब के बाद में जो राजनीति का जो हाई प्रोफाइल होना था, चल तो दिन से ही रहा था, वो शुरू हो गया आम आदमी पार्टी के नेताओं के पक्ष में। जहां आम आदमी पार्टी के नेताओं और प्रवक्ताओं के बयान जारी हुए, वहीं शिवसेना के नेता संजय राउत का बयान आया। संजय राउत ने कहा कि ये जो तानाशाही की पराकाष्ठा है। उद्धव ठाकरे भी बोले। कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी ने भी कहा कि जब जैसे जैसे दीप बुझने का समय नज़दीक आता है तो ज़्यादा लो फड़फड़ाती हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि क्योंकि अब इनका समय नज़दीक आ रहा है, यानी कि सरकार के जो झंडा बरदार बैठे हुए हैं, जो सत्ता में नेता हैं, इनको लग रहा है कि आगे सरकार नहीं आ रही। इससे बचने के लिए जो इनकी खीज है ये उतार रहे हैं विपक्षी नेताओं पर गिरफ्तारी करके, विपक्षी नेताओं के निवासों पर छापेमारी करके, ये सब कुछ करके।
तो आज जो दिल्ली का जो राजनीतिक पारा था सुबह से जो चढ़ा रहा, वो शाम होते होते पूरी तरह से हाई प्रोफाइल हो गया। संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया और संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल का बयान भी आया। अरविंद केजरीवाल ने ये कहा कि 1000 से ज़्यादा छापे मार चुके हैं, कहीं कुछ भी नहीं मिला, संजय सिंह के निवास पर भी कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन क्योंकि अपनी खींच उतारने के लिए ये कार्रवाई चल रही है, इसलिए संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया है। अब संजय सिंह को कल अदालत में पेश किया जाएगा, पूछताछ होंगी और उसके बाद में जाने जो कानूनी प्रक्रिया होंगी वो सारी पूरी की जाएंगी। संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद इंडिया गठबंधन के अंदर क्या नए फेरबदल सामने आएंगे, क्या बदलाव दिखेंगे। हालांकि जो इंडिया गठबंधन है इसके अंदर अभी तक खुद भी इस गठबंधन के अंदर कई ऐसी गांठ दिखती हैं, चाहे वो बंगाल के अंदर हो, चाहे वो पंजाब के अंदर हो, चाहे वो दिल्ली के अंदर हो। सारी पार्टियां जो पार्टियां इस गठबंधन में हैं वो कहीं ना कहीं आमने सामने भी होती हैं। और मान लिया जाए कि यही एनडीए के लिए एक बड़ी उपलब्धि है कि इस गठबंधन के अंदर यानी कि इंडिया गठबंधन के अंदर शामिल 28 दल जो प्रमुख पार्टियां हैं वो खुद को एक होता दिखा नहीं पा रही हैं। अब संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद क्या नए समीकरण बनेंगे, संजय सिंह की गिरफ्तारी से विपक्ष के नेता क्या नई रणनीति बनाएंगे और इस गिरफ्तारी को लेकर जो सरकार के नेता हैं उनके क्या अंदाजे बयां होगा, वो क्या बताते हैं कि आखिर सबके पीछे क्या है। हालांकि रटे रटाए जो बयान होंगे वो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद जहां आम आदमी पार्टी को बड़ा डेंट लगेगा, बड़ी दिक्कत होगी, दिल्ली की राजनीति के अंदर भी आम आदमी पार्टी के लिए परेशानी बढ़ेगी, वहीं इंडिया गठबंधन के अंदर भी कोई नई रणनीति भी बनने की बात हो सकती है। कैसा होगा, किस प्रकार के राजनीतिक समीकरण बनते हैं, जैसा भी होगा आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। इस प्रकार के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।